ऐसा होता है। को समझने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, बस इतना चलो। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी से ही। अगर मैंने क्या किया, मान लो कि ये सॉलिनॉइड है और सॉलिनॉइड के अंदर मैंने नेल रखा था, लेकिन नेल पे बस पेपर लगा दिया जाएगा तो पेपर जो बहुत अच्छे होते हैं उनमें भी 3-4% होता है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट कहेंगे। तो एनर्जी हीट इज डिसिपेटेड इन ऑल द एप्लियंस। हीट क्या होती है, आपको जो हीटिंग डिवाइस है वो तो 100% हीट ही देती है, और लेकिन जो कूलिंग डिवाइस है वो भी 5% पीछे हीट दे रही है। तो इसके पीछे अगर मैं खोलूं तो कुछ नहीं है, इसी तरीके का कॉइल है। ये कॉइल है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट ये पूरा कॉइल है। ये क्या चीज है, कॉइल। इस पंखे के पीछे से कॉइल है, कभी पंखे के वाले क्या गया वैसे कॉइल लपेटता रहता था। तो इसका मतलब है कि इफ हीट इज गिवन, कॉइल में अगर करंट फेड की जाएगी तो मैग्नेटिज्म भी होगा और हीटिंग इफेक्ट भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कॉइल गर्म होगी। इस पर पीछे का चोक है, घर में जाके चेक कर लेना, या यहीं पे खड़े होकर चेक कर लेना, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा गर्म, वो चोक है, उसमें यही कॉइल। क्या चीज है, कॉइल। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, बहुत बताने के लिए मुझे 4-5 रूल बताने पड़ेंगे, उतना भी आप समझ नहीं सर सकते। तो मतलब इतना ही ना कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है तो वो हीटिंग इफेक्ट भी देती है और मैग्नेटिज्म भी देती है। इतना ही आपको रेट में जाना है। समझ में आ गई बात Yes, sir. बताने के लिए हम बैठे हैं। अभी हमारे पास भी 2 साल, आपके पास भी, मैं पूरा सिखाऊंगा आराम से। मेरे पास सब प्रैक्टिकल रखे हैं, लेकिन चीजें धीरे धीरे सीखी जा सकती है ना, एक साथ कैसे हम तुमको सिखा दें। ये 10th का सिलेबस है जो पूछा गया। चलो, इतना हार्ड क्यों करती है हमारे हार्ड नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं कैसे होता है, तो कैसे अभी नहीं बताया, होता है इतना समझो, कैसे का रीजन आगे। सही है, 8 का बच्चे को ये सोचना है कि इतना होता है, जब आगे बढ़ोगे तो फिर रीजन पूछा इतनी जाएगा। क्यूरियोसिटी नहीं रखनी सर। नहीं, उतनी क्यूरियोसिटी सिवान टाइप नहीं रखनी है। अब अगला देखो, कई नाम क्यूरियोसिटी है। हाँ 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसका नाम क्यूरियोसिटी रखी है। सर वही तो देखो, क्यूरियोसिटी रखती है बिना क्या जरूरत है। चलो, एक क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहा गया है, व्हाई डिड द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग क्लिप्स। इसका रीजन समझ में आया। और ये देखो 8th क्वेश्चन का आंसर लिखो आशीष। दैट इज, सर कल आपने लिखा है, लिख दिया था ना, सर आपने आंसर नहीं लिखवाया। लिखो। लिखा है दैट फिर से नोट कर लो, 2 मिनट का काम है। वायर रैप, देखो वायर की जो कॉइल है, कॉइल तो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो कॉइल ही थी जिसमें सर लिखवा दिया वायर कॉइल रैप, किसके रैप बोलो, वायर कॉइल रैप, ठीक है, बिकम्स हॉट। सोनेट सेंटेंस कंप्लीट करो, बिकम्स हॉट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी चीज क्या बताइए, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एज द पेपर पिंस स्टॉप गेटिंग अट्रैक्टेड एज द सेल वाज डेड। और ये सर ये पॉसिबिलिटीज है। यही कह रहे पेपर पिन अब क्यों नहीं चिपक रही हैं, थोड़ी देर में सेल डेड हो जाएगा। करंट का 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों के आंसर है। पेपर पिन यस सर, इसमें ये पॉसिबल रीजन, तो ये पॉसिबल स्टॉप गेटिंग अट्रैक्टेड, क्यों गेटिंग अट्रैक्टेड हुआ, सेल डेड। एज सेल वाज डेड। क्या हो गया बोलो। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 2 डायग्राम दिए गए हैं, एक आयरन नेल है, एक कॉपर स्ट्रिप है और एक लेमन जूस है। तो प्योर वाटर भी है। देखो इसमें क्या दिया है, लेमन जूस है और एक प्योर वाटर। प्योर वाटर तो नॉन कंडक्टिंग होता है, प्योर वाटर में कभी ये ए वाला जो एलईडी है वो ग्लो करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट पर काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट, लेमन जूस इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सर होता ही। और जो प्योर वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उसमें थोड़ा सॉल्ट या कुछ मिलाना पड़ेगा तभी हो पाती है। ये सर वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। तो ये देखो इसमें एलईडी बल्ब लगा है, ये एलईडी बल्ब का ये सिंबल ऐसे होता है, सही है।
तो अब इसमें ये चीज़ कही गई है, वैसे ही इन्होंने स्विच ऑफ करके रखा है, लेकिन अगर ये स्विच ऑन कर दें तो क्या होगा? तो जल जाएगा। अभी ये स्विच ऑफ। सर इधर वाले जलेगा, इधर वाले जलेगा। चलिए, इसमें ये ऐसे दिखाया गया है, दैट इज एलईडी बल्ब का सिंबल है। तो ये फर्स्ट एलईडी विल ग्लो व्हेन स्विच इज क्लोज। किसमें नहीं जलेगा? वाटर वाले में, प्योर वाटर। वाले में नहीं जलेगा। सर उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और इलेक्ट्रिक। अच्छा, जो एलईडी बल्ब है उसमें भी ये चीज जो है, ये कॉपर है, कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो जिंक होता है, जिंक या आयरन जो ऊपर वाला है वो निगेटिव होगा, आयरन और जिंक सब निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव प्लस, तो ये वाला टर्मिनल प्लस की तरफ ही लगाना है। जब तुम्हें छोटे छोटे बल्ब लगाने होते हैं कौन ना, सा वाला इसमें पॉजिटिव होगा? ये प्लस। सर तो मतलब उसका प्लस जब तुम्हें इस तरीके के बाजार से प्लस होता है भाई आप ये समझो कि आयरन। इस तरीके के एलईडी बल्ब बाजार से खरीद के लाओगे तो एक इसमें प्लस है, एक माइनस, यस सर, वो बड़ा है, वो कैथोड एनोड है ना? एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस। एलईडी बल्ब बाजार से खरीद के लाओगे ना, कैथोड एनोड होते हैं वो। तो इसमें एक क्या होगा बताइए? एक कैथोड ये होगा, LED बल्ब है। एनोड होगा। एलईडी बल्ब को देखा होगा ना, सर एक तरफ आपने प्लस उसको है। कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें ये स्विच है, और स्विच से जब इसको टैप करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं जलेगा, विल नॉट ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करेगा? और ये ग्लो करेगा, विल ग्लो। कब ग्लो करेगा? व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। क्यों ऐसा होगा? व्हेन as lemon juice is electrolyte and it will conduct the electricity and close the loop. Circuit close होना चाहिए ना, Yes. open path में थोड़ी current flow करती है। It will- सर पर एरो मतलब कि ऑन है। एरो का कुछ मतलब नहीं है, बस ये एक सिंबल है, जिसको एलईडी का सिंबल ऐसा होता सर उस वाले में तो सर सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप ये वाले में। है। कर दे। करो उससे वो प्लेट से स्ट्रिप से कॉपर स्ट्रिप से जोड़ो। सर मैंने यहाँ जोड़ दिया, यस सर। यहाँ दे दिया। अब सही है। It will conduct, क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब विल ग्लो, क्लोज द लूप। और क्या करेगा? अच्छा, और क्या चीज है इसमें अंकित? इट विल नॉट ग्लो। बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा? बल्ब विल नॉट ग्लो, ये विल नॉट ग्लो एज प्योर वाटर तो कंडक्टर है भी नहीं। प्योर वाटर इज व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन जब मैं स्विच क्लोज करूंगा तब भी नहीं ग्लो होगा। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना ही आपको समझना है। सर, हाँ, अगर हम वीक एसिड को ना लेते हो, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ले तो क्या होगा? सारा मेटल गल के उसी में गिर जाएगा। नॉर्मल टाइप कर लेंगे मतलब ये सब है ना, जैसे मैं अगर HCl तेजाब ले लूँ ये गल गल के गिर जाएगा। सर उसमें वी कैसे जल्दी। देना? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लोगे, तेजाब ले लो, तो तुम्हारा रॉड ही गल जाएगा, और अल्टीमेटली तुम यहाँ लेके जाओगे, जिंक उनसे गल के आया, तुम्हारी शर्ट जल जाएगी, पेट सब जल जाएगा। तो ऐसा ड्राई सेल किसी काम का होगा? जो हमको सुरक्षा ही ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो तेजाब नहीं होती बहुत, यहाँ पर डाल दो, जो Nitric हार्पिक acid। हार्पिक जैसे इस तरीके का नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारे पास रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा डालें मेटल में, आपको दिखाएं कैसी रिएक्शन हो, बड़ी तगड़ी रिएक्शन है। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या करता है बताइए? ये बहुत ज्यादा कंडक्ट कर देगा। समझ में आने वाला? हार्पिक हॉस्पिटल का तो चल सकता है। आप ये समझिए कि ये जैसे हमारे पास क्या है, ये देखो कि ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम जो फुलझड़ी तुम लोग अभी थोड़े दिनों में छुड़ाने वाले हो ना, यही है। तो वो बहुत तेज ग्लो ये करती क्या है। है? हाँ, मैग्नीशियम ही होती है, फुलझड़ी मैग्नीशियम, जी, प्योर तो आप मैग्नीशियम। उसको तोड़ोगे ये निकाल लिया। इतनी सारी से टूट जाते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये टूट ही जाता है। ये मैं, जला के ये अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दूं, ये देखो, सर ये जला मैं ये बता रहा हूँ, जलाना नहीं, जलेगा तो बहुत ब्रिलियंसी, लेकिन हमें जलाना, ये फुलझड़ी है। ये इसको डाल दिया, हाँ, और डालने के बाद अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालूं, कहाँ?
तो क्या होगा, ये 10 रुपए की बोतल बगल वाले उस दुकान पे मिलती है, लेकिन अगर किसी का हाथ भी लग जाए, हाथ की उंगली जला दे, हाथ के भी है क्या? सर है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी को तेजाब कहते हैं, इसी से बाथरूम क्लीनर है। सर आराम से काम सर ये सिर्फ 10 रुपए का था? 10 रुपए का, ये हर प्रोविजन स्टोर में बिकता है। ये क्या बात है? अब ये देखो, डर लग रहा है। देखो, क्या होगा? रसीद को दिखेगा। सर इधर भी दिखा दो। क्या चल रहा है ये? ओह, ये देख रहे हो कैसे धुआं निकल रहा है। क्या हो गया? कुछ हुआ? अगर इसके ऊपर हाँ, धुआं नाक निकला। रख दी जाए तो आदमी गिर जाए। है? क्या? दूर रखो मेरे ये से। देखो, इसके ऊपर? गलती से लुढ़क जाए तो हाथ पैर सब जल जाए। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो, ऐसे एसिड को लेके क्या तुम रखना चाहोगे अपने? महक रहा है। मैं कैसे पीछे रहे? सर मैं भी मेरा है। समझ में आ गया ना? पानी डाल दे। अब इसका अरे हमारे कलर क्या होगा? इसको डिस्पोज कैसे करेंगे? डिस्पोज तो कर देंगे। पानी डाल देगा। समझ में आ गया ना तुम कितना strong है? ज़्यादा ही हो गया। वो क्लियर है? क्या आप चाहेंगे तो strong यही acid होगा कि डालने कोई के लिए? पानी No, समझ के sir. ना। वो तो मेटल को ही गला देगा। Bulb will not glow when सर switch तो closed. गल गया क्या? वो तो अभी गल जाता, लेकिन अभी आप लोग खांसने सीखने लगे थे तो मैंने अरे क्लास रूम में पूरा एसिड हो जाएगा। अभी सब चक्कर खा के गिर जाएगा। अरे सर नहीं सही ना? मैं वो सारा मर्जी फिर क्या करेंगे सर? चलो अगला देखें। यस सर। वीक एसिड चाहिए। सर भी खतरनाक चीज है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। Neha keeps the coil exactly same as in activity and slides the iron nail out, leaving only the coil wire. वो क्या कर रही है? देखो नेहा, सोलिनॉइड में से सर वो कम करेगा। हाँ आयरन नेल ही निकाल दे रही। देखिए टीचर नहीं है तो आयरन ही नेल निकाल दी। सर वो जो कंपास होगा वो तो कम अगर ये नेल ही मैंने निकाल दी बाहर तो अब क्या हाल होगा? सर डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है। नाउ विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास? इफ यस और नॉट। मैंने ये कंपास रख दिया हाँ। तो क्या अभी इसमें वही डिफ्लेक्शन होगा? नाउ द डिफ्लेक्शन विल बी लेस। लिखो, आयरन नेल, नोट करिए, इंक्रीजेस द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये क्या करता है? द magnetic strength of solenoid. If iron is pushed out या drawn out तो क्या होगा? सर सॉलिड का सर प्लास्टिक नहीं बनाया। डिफ्लेक्शन ऑफ आयरन If iron is सर drawn, स्विच भी नहीं बनाया। switch बना दो, switch का वो नहीं है, switch बना दिया, ठीक है। If iron is drawn out स्विच भी। तो क्या होगा बताओ? सर तो फिर वो उसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो कम है। Then magnetism और फिर वो कंपास नीडल कम डिफ्लेक्ट करेगी। Magnetism of solenoid सर तो मतलब डिफ्लेक्ट तो करेगी ना। हाँ आयरन नेल decreases, कम हो जाएगा। So deflection will be lesser. यस So मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ deflection will be lesser. अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। We have 4 coils, 4 कॉइल ली गई। कौन कौन सी? आयरन कॉपर। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम की। तो सर एक हम- चारों ही होगा सर। अगर और करेंगे तो चारों में हो जाएगा। ठीक है, मेड ऑफ आयरन। तो नाइक्रोम में will the current is passed compass needle place will show deflection. करंट सबसे आसानी से किस में जाएगी? वैसे जाएगी तो सब में। ये इसमें नहीं पूछा, ज्यादा कम नहीं पूछा है ना। बोला किस में डिफ्लेक्ट करेगा? नाइक्रोम में भी तो करंट तो जाती है। Yes, सर इन sir. ऑल 4 सर्किट्स को करेगा। इन ऑल फोर्सेस लिखो, इन ऑल, बिकॉज आर रजिस्टर इज ऑल्सो ए कंडक्टर। नाइक्रोम में भी बल्ब होता है तो क्या लाइट नहीं जाती? क्या करंट नहीं जाती? जाता है तो सर। इस तरीके से समय हीट ज्यादा। सभी में होगा, हीट ज्यादा होगा, तो इसलिए। अगला सवाल देखिए, सर हो गया सब तक। दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हम देखेंगे, नोट करो,
सर मैथ्स का चैप्टर करा दो मैथ्स खत्म करा देंगे कल करवाते ना